BLO के ज़रिए सभी लोगों को ये SIR के फॉर्म भी दे दिए गए हैं। स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देख लेना। अब निरे लोगों को पता ही नहीं है कि ये फॉर्म कैसे भरना है। SIR का जो ये फॉर्म उन्हें मिला हुआ है BLO की तरफ से, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम इसे कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस SIR के फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। देखिए, ये एक ही फॉर्म BLO की तरफ से दिया जाता है। अगर इसमें भी ज़रा भी गलतियां हो गई तो आपका वोट कट सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे भरना है। बड़ी आसानी के साथ आप इसे भर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा ये हुआ नहीं है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है मुझे बस आपको समझाना है कि हम इस SIR के फॉर्म को कैसे भर सकते हैं ताकि कहीं भी कोई भी गलती ना हो जाए। ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो फॉर्म दिया जाएगा BLO की तरफ से, उसमें हेडलाइन भारत निर्वाचन आयोग होगी, गणना प्रपत्र, ठीक है, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO, मतलब आपका जो BLO होगा उसका नाम भी होगा, उसका फ़ोन नंबर भी होगा। आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने ये चीज़ें हाइड कर रखी हैं, किसी की पर्सनल जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक QR कोड होगा और उसके बराबर में आपका फ़ोटो होगा और उसके बराबर में एक फ़ोटो की जगह खाली होगी जिसमें वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप अपना जो है प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो चिपकवाना है। हाँ, और लेफ्ट हैंड में पहले निर्वाचक का नाम होगा, इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी हो सकता है। फिर आपका EPIC ID होगा, मतलब पहचान पत्र नंबर होगा। फिर आपका पूरा एड्रेस होगा, फिर क्रम संख्या, भाग संख्या और जहां आपका वोट पड़ता है उस जगह का नाम होगा और आपकी विधानसभा का नाम होगा, आपके राज्य का नाम होगा। ये इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब आप देखिए नीचे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे 1/10/1997 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। आधार संख्या वैकल्पिक है, ये अगर आपको आधार नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं या लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको अपना दर्ज करना है, तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर का कॉलम है। ये इस साइड में नहीं लिखना है हमें, जहाँ ये लिखा हुआ है, ये लाइन जो बीच में है, इधर जो खाली जगह है ना, इसमें हमें जो है ये सारी चीज़ें लिखना है। पिता अभिभावक का नाम, यहाँ आप अपने पिता का नाम लिख देंगे। अब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मतलब अगर किसी की बीवी भी है तब भी उसके पिता का नाम ही यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, अगर आपके पिता का या आपके अभिभावक का, गार्जियन का EPIC ID नंबर है, जैसे पहचान पत्र का जो नंबर होता है, जैसे एक आधार नंबर होता है वैसे पहचान पत्र का नंबर होता है, तो अगर वो है तो आप यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, NA लिख सकते हैं आप। उसके नीचे माता का नाम लिखना है आपको, माता का नाम, फिर माता का EPIC संख्या, माता का पहचान पत्र नंबर लिख सकते हैं अगर उपलब्ध है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, अगर कोई महिला शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम यहाँ लिख सकती है, और अगर कोई मर्द अपनी पत्नी का नाम लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, लेकिन आज जहाँ भी लिखें उसके ऊपर टिक कर दें। ठीक है, फिर पति पत्नी का नाम, EPEC की संख्या यदि उपलब्ध हो तो आप अपने पति या पत्नी का पहचान पत्र नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए अब मेन चीज़ है समझने वाली, ये नीचे वाले जो दो कॉलम है, इधर वाला और एक इधर वाला, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजिया गए लोग। तो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल, आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1/7/1987 से पहले, तो जाहिर सी बात है आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में आराम से होगा। तो बस आपको जो पहले यहाँ लिखा हुआ है, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपका विवरण, जो आपकी डिटेल्स हैं, वो यहाँ आपको लिखनी है। हालांकि ऊपर आपने लिख दी, फिर भी आपको यहाँ लिखनी है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो, और नहीं था तो आपको ये कॉलम नहीं लिखना है। ठीक है, अगर था तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। निर्वाचक का नाम यहाँ आपको लिखना है, अपना नाम मतलब, फिर अपना पहचान पत्र नंबर आपको लिखना है। अगर आपको याद है तो फिर आप अपने संबंधी का नाम लिख सकते हैं, पिता, पति या किसी का भी, या गार्जियन का, फिर संबंध लिख सकते हैं कि जिस संबंधी का आपने नाम लिखा उसके साथ आपका क्या रिश्ता है।
उसके बाद आप अपना ज़िला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये जहां आपका वोट है वहां की क्रम संख्या, भाग संख्या। अब बात करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2004 के बाद, यानी कि आपका हाल ही में वोट बना है, आपने अभी अभी 18 साल क्रॉस किया, आप अभी अभी बालिग हुए हैं या हुई हैं, तो आपके लिए ये राइट साइड वाला ऑप्शन है। यहाँ आपको लिखना है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। यहाँ आप अपने पिता या माता का, दोनों में से किसी एक का 2003 की वोटर लिस्ट का डिटेल लिख सकते हैं। जब आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ना था तो आपके बाप का तो ज़रूर होगा या आपकी माँ का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ नाम लिखेंगे आप अपने संबंधी का, यानी कि अपने पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, फिर उनका पहचान पत्र नंबर आप लिख सकते हैं अगर याद है तो, या है आपके पास। फिर आप संबंधी का नाम लिखेंगे, मतलब अपने दादा का, अगर आप अपने पिता का यहाँ लिख रहे हैं तो अपने दादा का, और अगर माता का लिख रहे हैं तो अपने नाना का नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। फिर संबंध, क्या संबंध है उन दोनों का, बेटा बेटी जो भी है, ठीक है। फिर जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, बस यही है। और फिर उसके नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें, तिथि सहित। अगर घर में वो शख्स मौजूद नहीं है जिसका ये SIR का फॉर्म है तो उसके घर में कोई भी बालिग व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति यहाँ साइन कर सकता है या अंगूठा लगा सकता है। और अगर कोई और अंगूठा लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाई के SIR के फॉर्म पे अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो मैं अपना नाम लिख के डेट डालूंगा और उसमें रिश्ते का उल्लेख करूंगा, रिश्ता क्लियर करूंगा कि ये मेरा कौन है जिसका ये SIR का फॉर्म मैंने भरा है। तो इतना आसान है ये SIR का फॉर्म भरना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा और आप समझ गए होंगे, सीख भी गए होंगे कि आप SIR का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यहाँ तक मेरी कोशिश हुई, मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।